बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शान एकेडमी। कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, ऐसे मुस्कुराते ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक नया टॉपिक, जो कि चैप्टर नंबर 2 9th क्लास फेडरल बोर्ड का टॉपिक 2.2 है, जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। अब ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक का नेम क्या है, सबसे पहले हम ये देखते हैं। इस टॉपिक का नेम है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। बेसिकली हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क देखना है कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में फ़र्क क्या होता है। आमतौर पर ये समझा जाता है कि शायद ये दोनों टर्म्स एक ही हैं, लेकिन इनके अंदर एक वाज़ह डिफरेंस है। अभी हम इसको आगे प्रोसीड करेंगे, फिर आप देखेंगे कि इनमें वाकई एक वाज़ह जो है वो डिफरेंस है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डिस्टेंस की, कि डिस्टेंस क्या चीज़ है। कहते हैं द लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्टेंस। कहते हैं दो पॉइंट्स के दरमियान रास्ते की लंबाई को हम क्या नाम देते हैं? डिस्टेंस का नाम देते हैं। अब डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो है s इज इक्वल टू वी टी। डिस्टेंस को s से जाहिर किया जाता है और ये बराबर होता है स्पीड इंटू टाइम। स्पीड और टाइम का अगर हम प्रोडक्ट ले लें तो वो हमारे पास क्या बन जाता है? डिस्टेंस बन जाता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। अब उसके आगे इसके यूनिट देखते हैं। डिस्टेंस चूंकि बेसिकली लेंथ है, तो लेंथ के यूनिट होते हैं मीटर, तो लिहाजा डिस्टेंस के यूनिट भी क्या होंगे? मीटर, और इसे सिंबल m से जाहिर किया जाता है। अब आगे ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसके अंदर डायरेक्शन नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। अब डिस्टेंस की आगे एक और डेफिनेशन लिखी हुई है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड डिस्टेंस। अब इस डेफिनेशन पे बाद में हम आएंगे, पहले हमें डिस्प्लेसमेंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कहते हैं द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। अब फर्क नोट कीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है लेंथ ऑफ द पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? द शॉर्टेस्ट लेंथ बिटवीन टू पॉइंट्स। कि दो पॉइंट्स के दरमियान, दो निकात के दरमियान जो कम से कम लेंथ होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं? डिस्प्लेसमेंट का। अब डिस्प्लेसमेंट को डी से जाहिर किया जाता है, और डिस्प्लेसमेंट बराबर होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पे स्पीड इनटू टाइम लिखा हुआ है, यहाँ पे वेलोसिटी इनटू टाइम लिखा हुआ है। ये जो ऊपर आपको लाइन सेगमेंट नजर आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर है, इसी तरह ये जो वेलोसिटी है ये भी क्या है? वेक्टर। ये लाइन सेगमेंट वेक्टर को शो कर रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट की यूनिट देखते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट भी बेसिकली दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है, तो लेंथ के यूनिट तो मीटर होते हैं, लिहाजा डिस्प्लेसमेंट के यूनिट भी क्या होंगे? मीटर होंगे, जिसका सिंबल m है। अब ये कौन सी क्वांटिटी है? ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन हमेशा इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन की तरफ होती है। जैसे कोई बॉडी पॉइंट A से मूव करके B पे आती है, तो जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो A से B की तरफ होगी। तो लिहाजा ये कौन सी क्वांटिटी है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहाँ पे डिस्टेंस की डेफिनेशन में लिखा हुआ था द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि डिस्प्लेसमेंट की अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ली जाए तो उसको हम डिस्टेंस का नाम देते हैं, या वो डिस्टेंस कहलाता है। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट आपने याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है इट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू डिस्टेंस। कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है या तो वो डिस्टेंस के बराबर होता है या डिस्टेंस से छोटा होता है। कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। अगर मैं इस एस को इधर ले जाऊं तो ये डी के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। तो अब ये डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस की जो रेशियो है इट इज ऑलवेज लेस और इक्वल टू 1। ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, इसको ध्यान से जरा समझना आपने। अब मैं जरा एक मजीद एक क्लियर पिक्चर आपको दिखाता हूं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बेसिकली क्या फर्क है। आप देखिए, जैसे मेरे पास दो पॉइंट है, एक पॉइंट ए है और दूसरा पॉइंट बी है। तो मैंने पॉइंट ए से मूव करके बी पे जाना, तो अब ए से बी तक जाने के लिए मैं डिफरेंट रास्ते अडॉप्ट कर सकता हूँ।
डिफरेंट पाथ अपना सकता हूँ। जैसा कि एक रास्ता ये है जिसको मैंने पाथ 1 कहा हुआ है, दूसरा पाथ ये है जिसको मैंने पाथ 2 कहा हुआ है, और तीसरा पाथ ये है जिसको मैंने पाथ 3 कहा हुआ है। तो अगर मैंने ए से बी पे जाना है तो मैं इन तीनों रास्तों में से कोई भी रास्ता अडॉप्ट कर सकता हूँ। अब ये तीनों ही डिस्टेंस हैं, क्योंकि तीनों ही दो पॉइंट्स के दरमियान क्या है, लेंथ ऑफ द पाथ है, दो पॉइंट्स के दरमियान लेंथ है, तो लिहाजा तीनों डिस्टेंस है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इनमें से डिस्प्लेसमेंट कौन सा है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि जो पाथ 1 है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि वो दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला है। अब देखें यहां से इस चीज को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से छोटा होगा या डिस्टेंस के बराबर होगा। अब देखें, दो पॉइंट्स के दरमियान कम से कम फासला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्टेंस कम से कम हो जाएगा तो वो डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। इसका मतलब है कि जो डिस्टेंस है वो छोटे से छोटा होकर डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो जाएगा, लेकिन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा नहीं हो सकता। ठीक है, अच्छा, अब यहां पे मैंने लिखा है कि डिस्प्लेसमेंट लेस और इक्वल टू है डिस्टेंस। अब यहाँ पे इक्वल का साइन भी यूज हुआ है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होगा, इसके लिए कंडीशन है। कहते हैं इफ अ बॉडी मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन देन डिस्प्लेसमेंट कोइंसाइड्स विद द डिस्टेंस। कहता है कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में मूव करेगी तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस के साथ कोइंसाइड्स कर जाएगा, मैच हो जाएगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम हो जाएंगे। तो ये था हमारे पास डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट। अब हम आगे चलते हैं और अब हम टॉपिक 2.3.1 डिस्कस करते हैं, जिसके अंदर हमने स्पीड की बात करनी है कि स्पीड क्या चीज होती है। सबसे पहले हम स्पीड की बात कर लेते हैं, स्पीड की डेफिनेशन देखते हैं। तो कहते हैं द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। कहता है कोई भी बॉडी यूनिट टाइम के अंदर जो फासला तय करती है उसको हम स्पीड का नाम देते हैं। जैसे एक बॉडी है वो 1 सेकंड के अंदर 5 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, उसकी स्पीड है। एक बॉडी है वो 1 सेकंड के अंदर 10 मीटर डिस्टेंस कवर करती है, तो उसकी जो स्पीड है वो पहले वाली बॉडी से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो उसी टाइम में ज्यादा फासला तय करती है, ज्यादा डिस्टेंस कवर करती है। तो एक बॉडी यूनिट टाइम के अंदर जितना फासला तय करती है, जितना डिस्टेंस कवर करती है, वो उसकी स्पीड कहलाती है। अब मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं स्पीड को? स्पीड को v से जाहिर किया जाता है और ये बराबर होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, s ओवर t। अब ये फॉर्मूला बेसिकली यहाँ से आया, यहाँ से हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था। अब अगर इसमें t को दूसरी साइड पे ले जाऊं तो t दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो v किसके इक्वल आ जाएगा, s ओवर t। तो ये स्पीड का फॉर्मूला। अब इसके यूनिट्स की बात कर लेते हैं। जैसा कि ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस, डिस्टेंस के यूनिट होते हैं मीटर। नीचे लिखा हुआ है टाइम, टाइम के यूनिट होते हैं सेकंड। तो इसके यूनिट क्या बने, मीटर पर सेकंड। तो लिहाजा स्पीड के जो एसआई यूनिट है, जो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर यूनिट रखे गए हैं, वो क्या है, मीटर पर सेकंड। इसके बाद स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है। आगे हम डिफरेंट टाइप्स की जो स्पीड्स हैं उनको जरा डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड क्या चीज है? एवरेज स्पीड को हम v से जाहिर करते हैं और ये किसके बराबर होती है, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन टोटल टाइम इज कॉल्ड एवरेज स्पीड। कहता है कि अगर हम टोटल डिस्टेंस कवर्ड को टोटल टाइम पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज स्पीड आ जाती है। उसके बाद दूसरी स्पीड है इंस्टेंटेनियस स्पीड। ये इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है? जैसा कि नाम से जाहिर है इंस्टेंटेनियस। ये जो इंस्टेंटेनियस वर्ड है ये दरअसल इंस्टेंट से निकला है। इंस्टेंट का मतलब होता है लम्हा, तो इंस्टेंटेनियस का मतलब हुआ लम्हाती। ये लम्हाती स्पीड होती है। अब देखिए, इसको अगर डिफाइन करना हो तो हम कह सकते हैं द स्पीड इन द शॉर्टेस्ट इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस स्पीड। कि ऐसी स्पीड जो टाइम के छोटे से इंटरवल में ली गई है उसको हम क्या नाम देते हैं, इंस्टेंटेनियस स्पीड का। अब इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम v इंस्टेंटेनियस से जाहिर करते हैं
और ये बराबर होती है लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा एस ओवर डेल्टा टी। अब ये यहाँ पे लिमिट, यहाँ तो बात समझ आ रही है कि ये ऊपर लिखा हुआ है डिस्टेंस में जितना चेंज आएगा टाइम के लिहाज से, लेकिन ये जो लिमिट है इसका क्या मतलब है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो। जैसा कि मैंने कहा कि इंस्टेंटेनियस स्पीड एक ऐसी स्पीड होती है जो टाइम के छोटे से इंटरवल में ली जाती है। अब ये लिमिट बता रही है कि वो इंटरवल कितना छोटा होगा, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो, वो टाइम का लम्हा इतना छोटा होगा कि वो जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, मतलब एग्जैक्टली वो टाइम जीरो नहीं होगा लेकिन इतना छोटा होगा कि जीरो को अप्रोच कर रहा होगा, जीरो के करीब करीब उसकी वैल्यू होगी। तो उस छोटे से इंटरवल में जो किसी बॉडी की स्पीड ली जाएगी उसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं यूनिफॉर्म स्पीड के ऊपर कि यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड की बात की जाए तो कहता है कि अगर एवरेज स्पीड, इफ एवरेज स्पीड वुड बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस स्पीड, अगर आपकी एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाए तो तब आपकी स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, एक जैसी हो जाएगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या इसको वेरिएबल स्पीड भी कहा जाता है। इसको देखते हैं ये क्या है। कहते हैं कि अगर आपकी एवरेज स्पीड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बराबर ना हो तो तब हम आपकी स्पीड को क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेरिएबल स्पीड। सादा लफ्जों में ये कि ऐसी स्पीड जिसकी वैल्यू सेम रहे, चेंज ना हो, एक जैसी रहे, उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। और अगर किसी बॉडी की स्पीड चेंज हो जाए, तब्दील हो जाए, उसमें वेरिएशन आ जाए तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अब हम ज्यादा एक क्लियर पिक्चर देखते हैं कि ये जो यूनिफॉर्म स्पीड होती है या नॉन यूनिफॉर्म स्पीड होती है ये क्या है। बेसिकली एक ज्यादा क्लियर इमेज और एक ज्यादा क्लियर पिक्चर इसकी हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिफॉर्म स्पीड की। अब देखिए फॉर एग्जांपल कि मेरे पास एक पाथ है, एक ट्रैक है ए से लेके बी तक, इसके ऊपर एक गाड़ी चल रही है जो ए पॉइंट से मूव करके बी तक जाती है। अब मैंने यहाँ पे छोटे छोटे इंटरवल्स बनाए हुए, जैसे ये पहला इंटरवल है 5 सेकंड का, अगला भी 5 सेकंड का, उससे अगला भी 5 सेकंड का, फिर 5 सेकंड का और फिर 5 सेकंड का। तो ए से लेके बी तक गाड़ी ने मूव करना है और इस सारे रास्ते को मैंने छोटे छोटे टाइम इंटरवल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। अब देखिएगा यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है। कहता है इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, कहता है अगर कोई बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल्स के अंदर इक्वल डिस्टेंस कवर करे तो उस बॉडी की स्पीड क्या हो जाएगी, यूनिफॉर्म हो जाएगी। अब देखते हैं कैसे। देखिए ये जो नीचे मैंने इंटरवल टाइम के शो किए हैं ये इक्वल इंटरवल है, 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड 5 सेकंड और 5 सेकंड। आप देखिए टाइम के इक्वल इंटरवल्स के अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, तो लिहाजा इस बॉडी की जो स्पीड होगी वो क्या होगी, यूनिफॉर्म स्पीड होगी। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या है कि अगर कोई बॉडी टाइम के इक्वल इंटरवल्स में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, इस वर्ड पे फोकस करना है, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो फिर ऐसी बॉडी की स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। अब देखिएगा जैसे कि ये नीचे सारे मैंने इक्वल इंटरवल बनाए हैं 5-5 सेकंड के, लेकिन देखिए पहले 5 सेकंड के अंदर गाड़ी ने 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया, अगले इंटरवल के अंदर 5 मीटर, फिर उससे अगले इंटरवल के अंदर 7 मीटर, उससे अगले इंटरवल में 8 मीटर, उससे अगले इंटरवल में 6 मीटर। तो टाइम के इक्वल इंटरवल्स के अंदर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रही, तो लिहाजा ऐसी बॉडी की स्पीड को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अच्छा, यहाँ पे एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि इफ अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, अगर यहाँ पे ये चेंज होके आ जाए कि इफ अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो फिर भी जो बॉडी की स्पीड है वो क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म होगी। तो ये जो है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के अंदर मैंने डिफरेंस किया।
आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं आगे वेलोसिटी की। सबसे पहले वेलोसिटी की डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। अब ये जो वर्ड है ना रेट, चूंकि हमारा पढ़ाने का एक्सपीरियंस होता है तो हम अक्सर ये देखते हैं कि बच्चे को ये जो वर्ड रेट ऑफ चेंज है ना, इसकी समझ नहीं आती कि ये क्या चीज़ है। अब मैं क्लियर कर दूंगा, साइंस में कहीं भी ये वर्ड यूज हो तो आप उसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इसका मतलब क्या है। अब रेट का मतलब, रेट ऑफ चेंज का मतलब ये होता है कि कोई एक वेरिएबल या कोई एक क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के लिहाज से चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पे टाइम के लिहाज से कोई ना कोई चीज चेंज हो रही होगी। तो फिजिक्स में आपकी बुक के स्कोप तक अगर मैं महदूद रहे तो यहाँ पे जब भी रेट ऑफ चेंज का मतलब आएगा, वर्ड आएगा, तो आपने समझ जाना है कि उसका मतलब क्या है, कोई ना कोई चीज टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है। अब यहाँ पे क्या चीज टाइम के लिहाज से चेंज हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। लिखा हुआ है द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि अगर किसी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट टाइम के लिहाज से चेंज हो जाए तो फिर उसको हम क्या बोलेंगे? रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और इसी को हम नाम देते हैं किसका? वेलोसिटी का। अब इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? v से जाहिर किया जाता है, इसके ऊपर लाइन सेगमेंट इसलिए लगाया क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये बराबर होगी डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम के। अगर इसके एसआई यूनिट की बात की जाए तो इसके एसआई यूनिट है मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट मीटर, सॉरी डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर होते हैं और टाइम की यूनिट सेकंड होते हैं, तो मीटर पर सेकंड इसके यूनिट बन गए। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन भी होती है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट की तरफ। अब वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स को हम डिस्कस करते हैं। जैसा कि हमने स्पीड के लिए डिस्कस किया था एवरेज स्पीड, तो यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी आ जाएगा कि एवरेज वेलोसिटी क्या होती है। उसी तरह से जो बॉडी ने टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर किया है टोटल टाइम के अंदर, अगर उनको हम डिवाइड कर दें तो हमारे पास एवरेज वेलोसिटी आ जाती है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? लम्हाती वेलोसिटी, किसी छोटे से इंटरवल में ली गई वेलोसिटी। तो v इंस्टेंटेनियस बराबर होगी लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा d ओवर डेल्टा t। अब लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 का यहाँ भी वही मतलब है जो पीछे स्पीड में था। लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 का मतलब ये है कि जिस छोटे से इंटरवल के अंदर हम बॉडी की वेलोसिटी कंसीडर कर रहे हैं वो इंटरवल इतना छोटा है कि वो 0 को अप्रोच कर रहा है, 0 तक पहुंच रहा है। 0 नहीं है एग्जैक्ट उसकी वैल्यू, लेकिन बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि 0 को अप्रोच कर रहा है। तो इतने छोटे से लम्हे में अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ली जाएगी तो उसको हम नाम देंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। इसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि अगर एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस के बराबर हो जाए तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? यूनिफॉर्म हो जाएगी या कांस्टेंट हो जाएगी। इसके बाद नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी है कि अगर आपकी एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बराबर नहीं है तो आपकी जो स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म होगी या वेरिएबल होगी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब है तो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है जो चेंज हो जाए, जिसमें तब्दीली आ जाए, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऐसी वेलोसिटी है जो कांस्टेंट रहे, सेम रहे, एक जैसी रहे, जिसमें तब्दीली ना आए। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।